अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, हमारा जैसे कि चैप्टर नंबर 6 जो है बायो एनर्जेटिक्स, वो कंटिन्यू है। उसमें टॉपिक जो हमारा है रिस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल। तो उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो है उसको, कि व्हाट इज़ एनएरोबिक रिस्पिरेशन हमारा जो टॉपिक है उसमें। तो हम ये देखें तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रिस्पिरेशन जो है ये है क्या। याद रखें कि जो रिस्पिरेशन है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक तो जिसे हम कहते हैं कि एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होती है, जिसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। और एक होती है इंटरनल रिस्पिरेशन जो कि सेलुलर लेवल पे होती है, और उसमें जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, या एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो रिस्पिरेशन जो है ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है, जिसमें जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में जो है वो रिलीज होती है। तो अब एक रिस्पिरेशन जो है वो एरोबिक है, एक एनएरोबिक है। ऐसी रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो वो होगी एरोबिक रिस्पिरेशन, और ऐसी रिस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो वो कौन सी होगी? एनएरोबिक रिस्पिरेशन। यानी कि जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन है ये होगी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो है ये तकरीबन मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होती है। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया वगैरह हैं इनमें होती है, ठीक है, जो फंजाई हैं इनमें भी होती है, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन हैं इनमें भी होती है, ह्यूमंस। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें ये जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन है ये परफॉर्म होती है। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोसेस होता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमारे पास बनता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये पायरुविक एसिड इन जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है इसकी आगे से 2 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें एक हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप है अल्कोहलिक, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, और एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, ये इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हमारे पास जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो ये होता है कि ग्लूकोज जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, और उसके बाद अब हम देखेंगे, ये तो हमारे पास एक जनरल प्रोसेस है ना, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है इनटू पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे हम जो देखेंगे वो ये है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है। ये दोनों टाइप्स हैं किसकी? एनारोबिक रिस्पिरेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है उसकी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। ठीक है, अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? नॉर्मली जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। लाइक हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6। ठीक है, इसके ऊपर आकर एक्ट करेगा एक कोएंजाइम। वो कोएंजाइम कौन सा होगा? NAD। NAD इसके 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो आकर एक्ट करेंगे, और ये आगे फर्दर एक्ट करके रिड्यूस होगा 2NADH2 में। ठीक है, और ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। ठीक है, C3H4O3, इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास होता है नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, यानी जिसमें ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज है, ठीक है, और ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो गया किसमें? पायरुविक एसिड में। क्लियर? पायरुविक एसिड। अब हमने ये देखना है कि ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इसमें होता क्या है। ये तो हमने नॉर्मल जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसको डिस्कस किया, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये होता है कि जो ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं कि 2C3H4O3, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स, पायरुविक
एसिड के मॉलिक्यूल्स। अब ये फर्दर जो है इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ज़रिए। ये पायरुविक एसिड जो है ये फर्दर आगे ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू अल्कोहल, ठीक है। अब फर्दर इस पे ये जो है एक्ट करता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स NaDH2 और ये आगे फर्दर जो है कन्वर्ट हो जाता है 2NAD में। इसका मतलब ये है कि इसने ये H2 जो है ये इसमें ऐड कर दिए, तो यहाँ पर फिर आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, अल्कोहल C2H5OH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स और इसे हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और साथ इसके बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो ये हमारे पास होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें आप देखें कि नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ज़रिए जो पायरुविक एसिड है ये पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथाइल अल्कोहल में और साथ किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये प्रोसेस नॉर्मली होता है सम प्रोकैरियोट्स और यीस्ट वगैरह में ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा तौर पर परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल प्रोसेस है कि आपने याद रखना है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आती हैं, इथाइल अल्कोहल और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, और किसकी ब्रेकडाउन से, पायरुविक एसिड की ब्रेकडाउन से। क्लियर। तो ये हमारे पास तो हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं ये हमारे जो है वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी जो सेकंड टाइप है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है अबाउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये क्या है। क्लियर। तो अब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर जो है वो 2NAD जो एक्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले हम नॉर्मल प्रोसेस को देखते हैं, ये रिड्यूस होगा 2NADH2 में, ठीक है, और बन जाएगा क्या, पायरुविक एसिड C3H4O3, इसके 2 मॉलिक्यूल्स और साथ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो नॉर्मल प्रोसेस है ना, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अब हमने ये देखा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कि जो पायरुविक एसिड बना वो कन्वर्ट हो गया इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो ये पायरुविक एसिड है ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह से कि अब ये जो पायरुविक एसिड बन गया इस पर फर्दर ये एक्ट करेगा 2NADH2, ठीक है, और आगे इससे बनेगा 2NAD। ये NAD जो है ये एक कोएंजाइम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो हाइड्रोजन को ऐड करेगा और यहाँ से हमारे पास फिर क्या आ जाएंगी, लैक्टिक एसिड, यानी C3H6O3, ये लैक्टिक एसिड है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑब्टेन्ड होंगे, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस किस्म की जो हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसमें पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेकडाउन हो गया इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है इसमें पायरुविक एसिड की ब्रेकडाउन हो जाएगी किसमें, लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में। क्लियर। अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये उस वक्त परफॉर्म होती है जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बहुत शॉर्टेज हो जाए, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाए लाइक ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, और रनिंग के प्रोसेस में हमारे जो मसल्स हैं उनमें फिर जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो जनरेट होती है। लाइक इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लास्ट पे, वो ये हैं कि बोथ अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यील्ड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो ये आपने एक परसेंटेज याद रखनी है कि ओनली अबाउट 2% ऑफ द एनर्जी
present within the chemical bonds of glucose is converted into adenosine triphosphate ATP. Clear? तो ATP जनरेट करने के लिए ये सारा जो प्रोसेस ये परफॉर्म होता है, जिसमें अब एनारोबिक रिस्पिरेशन के मतलब आपको पता होना चाहिए। एनारोबिक क्यों कहा? क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है। क्लियर? नॉर्मल प्रोसेस हमारे पास यहाँ तक होता है, ठीक है, इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जबकि पायरुविक एसिड की फर्दर आगे ब्रेकडाउन जो होती है ये किस में आ जाती है? एनारोबिक रिस्पिरेशन में, जिसकी एक टाइप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है ये क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये शो इसलिए किया ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट है ये कहाँ से आ रहा है? ग्लूकोज से आ रहा है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से। क्लियर? और इनका आपने याद रखना है ये जो कोएंजाइम्स ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये एनारोबिक रिस्पिरेशन के जो टू इसके मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे क्लियर हो गए यहाँ पर, ठीक है, जो कि रिस्पिरेशन थी एट सेलुलर लेवल। ओके, थैंक्स।